सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट ट्रैवल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको जब वीडियो को बीच में देख रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं लगने वाला कि हम कोई वीडियो किसी की जर्नी देख रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं कि जैसे अप एंड डाउन्स लाइफ में आते गए और कैसे मैंने उनको हैंडल किया। मेरी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन भी आया था, फिर उसके साथ कैसे कैसे मतलब कि सीखने को मैंने मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा है। तो वो सब वीडियो के बीच में बताऊँगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के। आपको इंस्पिरेशन मिलने वाला है कि यार, जब ये बंदा कर सकता है, इसके पास तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये चीज़ें भी नहीं थी और हमारे पास तो ये सब चीज़ होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं इस वीडियो से आपको एक बूस्ट मिलने वाला है डेफ़िनेटली। और एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के बीच में पूछूँगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब खुद से दे दिया, आपको अंदर से पूछना है, मैं आपसे ये क्वेश्चन का पूछूँगा, आपको जवाब देना है। अगर आपने वो क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो डेफ़िनेटली आज नहीं, कल नहीं तो परसों तो आप ट्रेडर बनने ही वाले हो। 110% मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ अभी। तो वीडियो को ज़रूर देखना और वो क्वेश्चन का जवाब मुझे देना, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने वीडियो कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने 12th पास आउट किया था। 12th पास आउट करने के बाद मैं यहाँ से, मेरे जो गाँव में मैं रहता था, यहाँ से 200 किलोमीटर पे एक सिटी पड़ती है। तो उस सिटी में मैं पढ़ाई करने के लिए गया था, आई मीन कॉलेज करने के लिए मैं गया था। तो कॉलेज करने जब मैं वहाँ पर गया, तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर क्या होता है कि एडमिशन जब मैंने लिया, रूम एक रेंट पर मैंने वहाँ पर लिया था, ओके? अकेला मैं रहता था। तो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको पता है वहाँ पर ग्रुप्स बनते हैं। एक जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ होती हैं, उनका ग्रुप्स बनता है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, फिर उन मिडिल क्लास के होते हैं, फिर उनका ग्रुप बनता है। फिर एक छपरी टाइप के आते हैं सबसे एंड में, उनका ग्रुप बनता है। तो मैं मिडिल क्लास में था, तो मेरा कोई फ्रेंड बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा होंगे आप लोग भी होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट और टेंस्ड रहता था। अब टेंशन किस बात की थी? कैरियर को लेके, फ्यूचर को लेके, कि कुछ तो करना है भाई, ऐसे फालतू में वेला नहीं घूमना है, ऐसे गेड़िया नहीं मारना है फालतू की तरह। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता था। आपको बताऊँ, मैं कॉलेज तो जा रहा था, मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई में मेरा बहुत इंटरेस्ट था 12th तक। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट पूरा का पूरा लूज़ हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। कॉलेज में जा रहा था लेकिन मरे हुए मन से जा रहा था कि ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए। अब कॉलेज, क्योंकि देखो, अब किसी बच्चे को कॉलेज के बाद पढ़ाई करनी है, मान लो वो बीएससी कर रहा है, उसे एमएससी करनी है, कोई बीए कर, एमबीए करना है किसी को भी, तो फिर उसका इंटरेस्ट बना रहता है। मुझे बीएससी में कर रहा था लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, बिल्कुल भी नहीं। तो अब सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। रूम पे आता था, खुद ही खाना बनाता था। एक जगह पे मेरा रूम होता, मुझे अच्छी तरीके से गैस मैंने नीचे पे रखा होता, सिलेंडर बगल में। कई दिन तक तो खाना ऐसी बासी वासी खाना खाता था। और खाना बस वहीं पे बनाता था मैं अपना रूम पे ही, और सोचता रहता था कि क्या होगा, कैसे करूँगा, कुछ क्या करूँगा, मतलब कि यही इसी टेंशन में मैं बहुत डूबा रहता था। मेरे जो कहीं न कहीं दोस्तों डार्क सर्कल, मतलब इतने डार्क सर्कल होने लग गए थे, क्योंकि जो बंदा सोच रहा है दिन रात, तो आप खुद सोचो कि उसकी सेहत कैसे बनेगी। मे मेरी जो बॉडी थी, मतलब कि मैं इतना लकड़ी की तरह इतना कमज़ोर हो चुका था, क्या बताऊँ। अब जो सोचने पे दिन रात सोच ही रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, जबकि मेरी जो एज के लड़के थे, मेरे जो ग्रुप थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वो घूमने जाया करते थे अपने, आपको पता है, फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे और एन्जॉय करते थे लाइफ़ को। लेकिन एक वही बंदा है जो सोच में डूबा हुआ है, ना तो कुछ कर रहा हो तो तब तो चलो ठीक है, कुछ कर भी नहीं रहा है और फालतू की सोच में बैठा हुआ है। तो यही सब चल रहा था, तो सडनली यहाँ पर क्या हुआ कि मैं बहुत, मतलब डिप्रेस्ड था। तो मैंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही जैसे सब लोग करते हैं यूट्यूब पे, और मैंने क्या किया कि ऑनलाइन सर्च किया हाउ टू मेक मनी, ये एक मैंने कुछ सर्च किया। तो मुझे वहाँ पर एक वीडियो देखी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कि म्यूचुअल फंड से कैसे इनकम जनरेट करी जाती है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जागने लगा। वो यूट्यूब पे एक बंदा था, तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी। तो वहाँ से मेरा कहीं न कहीं इंटरेस्ट जागने लगा। ट्रेडिंग के रिलेटेड तो मुझे ज़ीरो आइडिया था, कोई भी मुझे यहाँ पर आइडिया, बिल्कुल, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज जिसे आप कहते हो वो था। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ पता नहीं था। तो मैंने फिर क्या किया कि म्यूचुअल फंड की वीडियोज़ देखना सर्च किया। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये वीडियो देखना शुरू किया, गूगल पे सर्च किया। बस इतना ही पता था म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैंने क्या किया फिर उसके बाद, डीमैट अकाउंट अपना एक ओपन करवाया, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करवाया। ओके, जब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मैंने अपना ओपन करवाया, तो मेरे पास ओनली एंड ओनली 20 के थे, 20 के मेरे पास ओनली थे। और वो किसके थे, मेरा जो रूम का रेंट आता था कुछ उनमें से बचे हुए थे, और कहीं से मैंने किसी दिन इंट्राडे भी करना शुरू कर दिया। अब वो 20 के जो थे, वो मेरे लिए ये समझ लो कि 20 एल के बराबर थे, 20 लाख थे वो मेरे लिए, जो 20 के थे। तो कुछ नॉलेज, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज यार, कुछ मतलब
आप ये था, कुछ भी नॉलेज नहीं था और डे मारा मैंने वहाँ पर इंट्राडे शुरू करना स्टार्ट कर दिया। ये स्टॉक में और फुल क्वांटिटी में जितना 20 के था उस टाइम पे, तो अब तो लीवरेज मिलता भी नहीं है। उस टाइम पे तो पूरा पूरा फुल लीवरेज मिलता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाया था और फुल लीवरेज के साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ओके, जैसे वो पहले 20 के से वो फिर 17 के बचे, ठीक है? अब ऊपर बढ़ना तो ख़ैर बहुत दूर की बात है। मतलब कि ग्रोथ होना, उस कैपिटल में ग्रोथ होना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। वो 17 के, 15 के, और एक दिन तो पूरा ही वो लूज़ हो गया, पूरा लूज़, पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। हार्डली मेरे पास 1 और 2000 रुपीज़ बचे थे। इतना डिप्रेस्ड, क्या बताऊँ आपको यार सिचुएशन। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मैं अब जैसा कि बताऊँ, ट्रेडिंग से मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था उस टाइम पे। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और ट्रैवलिंग करते-करते मुझे क्या हुआ कि मैं एक गर्ल से मिला, मतलब कि एक लड़की से मिला। जी हाँ दोस्तों, और मतलब हम ऐसे ट्रैवल कर रहे थे और कहीं वो मेरी लोकेलिटी की थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जहाँ मैं लोकल में रहता हूँ तो वहीं की थी और मैं उसको जानता नहीं था। तो हम ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे, मतलब कि जैसे आप समझ रहे हो, मेरा गाँव है तो मेरे गाँव से 4-5 या कुछ 10-12 गाँव दूर ऐसा था उसका गाँव। तो जान अब इतना पता हो कि कहीं किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे ट्रैवल करते-करते तो मैंने जस्ट हमारी ऐसी गाड़ी में ही जब बात हो गई, बस में बैठे थे तो बस में ही बात हुई थोड़ा-सा। तो उससे पता लगा कि ये तो हमारे लोकल एरिया के हैं। तो फिर हमारा इंस्टाग्राम शेयर हुआ और इंस्टाग्राम शेयर होने के बाद हमारा फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो व्हाट्सएप नंबर पे पहुँच गए। लेकिन मुझे पहले पता नहीं था कि ये करती क्या है। बिल्कुल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके मैंने जब हमारी ऐसे थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की बात होती थी, तो मैंने उससे एक दिन अचानक से ऐसे ही पूछ लिया कि यार एक बात मुझे बताओ, मैं तो यहाँ पर चलो अपना कॉलेज कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि वो सीए स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही मैंने ये सुना कि वो सीए स्टूडेंट है, सीए की पढ़ाई कर रही है, मेरे मतलब कि होश उड़ गए और मैं अंदर से इतना खुश हुआ, मैं अपनी खुशी को बाहर किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता था। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गया कि अब भाई मुझे तो एकदम से भगवान मिल गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है यार मार्केट के रिलेटेड। लेकिन उसको इतना बता दूँ, वो स्टूडेंट थी, उसको टेक्निकल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का था, कुछ भी नहीं था मतलब, लेकिन फंडामेंटल्स उसके बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे फंडामेंटल्स। ओके। अब वहाँ पर जब वो मिली तो मैंने उससे थोड़ा-थोड़ा करके पूछना शुरू किया कि यार ये कैसे काम करता है? ये क्या मार्केट क्या होता है? मैंने तो उसको ये अपना लॉस नहीं बताया था उसको उस टाइम पे। ये सब ऐसे-ऐसे काम करता है, सेबी रेगुलेट, ये सारी चीज़ें मुझे बताना। तो फिर वहाँ से मुझे एक वे मिला कि कहीं एक होता है ना, एक तिनके को, एक बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो वो डूबती हुई पतन मैं था और एक तिनका मुझे मिला था। तो वहाँ से मैं थोड़ा-थोड़ा अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहा था और काफ़ी अच्छा खासा हमारा बॉन्डिंग, मतलब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब मैं ना बहुत ज़्यादा एंगेज हो चुका था, क्योंकि अब देखो बोलते हैं ना कि जब तुम्हें कोई सहारा मिलता है, जैसे अब तुम हो, तुम्हें कोई सहारा ही नहीं है, तुम अकेले घर, कोई तुमने घर में किसी को बताया बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपने मन से सब लगे पड़े हो ट्रेडिंग करने में और सब अपने, मतलब सब अपने तरफ से लगे हुए हैं, किसी को घर वालों को कोई खबर नहीं है। और आप लोगों को अगर कोई पीठ पे ऐसे हाथ रख दे कि चल यार भाई मैं तेरा साथ दे रहा हूँ और तू कर, मतलब मैं तेरे को बताऊंगा, इस तरीके से तुम्हारी पीठ पे कोई हाथ रख दे, तो यार वो जो फीलिंग होती है ना, वो मतलब तुम्हें अर्श से फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा सकती है। वो तुम्हें मतलब जो फर्श होता है ना तुम्हारा, वहां से लेके तुम्हें आसमान तक पहुंचा देती है। भले वो तुम्हें बिल्कुल ना कुछ बताए उस फील्ड के रिलेटेड, जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो उस फील्ड के रिलेटेड तुम्हें वो कुछ भी ना बताए, लेकिन वो तुम्हें इतना गाइड करता रहे कि अब तुझे ये करना है, ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे काम करती हैं। तो बताओ, तुम आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे यार, मुझे बताओ। डेफिनेटली तुम आगे बढ़ोगे। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हमारी बात, मैंने उससे काफ़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी फंडामेंटल्स की, टेक्निकल्स। अब जब फंडामेंटल्स आ रहे थे तो टेक्निकल्स अपना भी मैं सीखता जा रहा था। मैंने, अब मेरे पास लैपटॉप नहीं था अब तक मैं बताऊं, अब तक मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं सिर्फ वो ट्रेड कर रहा था फ़ोन से, तो कैपिटल तो लॉस होना ही था। जाहिर सी बात है भाई, 20 के जो मेरा कैपिटल था, जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था, चार्ट ही मैं देख नहीं रहा था, बस कोई भी स्टॉक सामने पे आया जिसका प्राइस ग्रीन कैंडल बन रही है फ़ोन पे, तो बाय कर दिया, जिसकी रेड कैंडल बन रही है तो सेल कर दिया। तो लॉस तो फिर होना ही था। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने क्या किया, अपनी मम्मी को जो है, आपको पता है कि मैंने जैसा बताया मैं कंट्री साइड गाँव का हूँ, तो गाँव में पता है आपको, जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, उनकी कमेटी होती है गाँव में, कमेटियाँ वो रखते हैं। तो कमेटी होती है, तो मैंने मम्मी से बात करी और कमेटी जो होती है, तो मम्मी ने क्या किया था कि कमेटी एक जो होती है उनकी कमेटी से
पैसे लिए जाते हैं, ब्याज पे वो देते हैं 2% 3% ब्याज पे वहाँ से पैसे उठाए जाते हैं। तो मैंने मम्मी से बात करी थी कि मुझे लैपटॉप चाहिए, बहुत ज़्यादा मशक्क़तें करी, बहुत ज़्यादा मशक्क़तें करी, और तब जाके मैंने वहाँ से मम्मी को कन्विंस करके अपना एक लैपटॉप बाय किया। मतलब मम्मी ने मुझे पैसे दिए और मैंने वहाँ से एक लैपटॉप बाय, मेरे अभी भी मेरे पास वो लैपटॉप पड़ा हुआ है, एसुस का है वो लैपटॉप। तो मैंने वो बाय किया, मुझे अच्छी तरीके से याद है 32,000 32,000 का उस टाइम पे मेरा वो लैपटॉप आया था। ओके, अब जब मतलब इतना पागल कोई इंसान कैसे हो सकता है, मैं खुद को जानता हूँ, मैं हूँ वो पागल इंसान जो मैंने अब मैं आपको बताऊँ ना मैं कैसे अपना वो काम कर रहा था उस टाइम पे, कि आप अगर यकीन नहीं मानोगे मेरा जो डेडिकेशन लेवल था, जो अब मुझे पता है आपके अंदर भी वो डेडिकेशन लेवल होगा, लेकिन मेरे अंदर इतना गंदा वाला डेडिकेशन लेवल था, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। मैंने क्या किया कि अपना जो है सारा का सारा टाइम, जो देखो रूम पे अकेले रहता था, तो जितना भी टाइम मेरे पास बचता था सारा का सारा, मेरा 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप यकीन करो या ना करो, मेरा लैपटॉप 15 से 17 घंटे ओपन रहता था। अब आप बताओ भाई तू करता क्या था 15 से 17 घंटे लैपटॉप ओपन करके। भाई मैं आपको बताऊं, पहले तो जितने टाइम तक मार्केट ओपन होता था मैं बस देखता रहता था कि चल क्या रहा है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जहां से ब्रेकआउट मिल रहा है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जहां से ब्रेक डाउन मिल रहा है उनको फॉलो कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते जा रहा हूँ। और जो फालतू टाइम मिला जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद मेरी स्टडी चालू कि ये कैसे हुआ ब्रेक डाउन, ये मूविंग एवरेज कैसे काम कर रही है, ये क्या कर रही है, इसने ब्रेकआउट क्यों दिया, ये कौन सी कैंडल बनी थी, इतनी गंदी वाली रिसर्च। आप बोलोगे भाई तू पागल इंसान है क्या, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। अगर इतना पागलपन आ जाए ना आपके अंदर, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता आपको ट्रेडर बनने से। ओके, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब साथ-साथ में मैंने आपको बता दिया कि जिसने मुझे ये सब कुछ बताया फंडामेंटल्स के बारे में, कि वो जो लड़की थी। फिर हमारा जो थोड़ा-सा डिस्टेंस हमारी बढ़ने लगी बीच में। अब वो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो मैं वो अगली वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। अगर इंटरेस्ट हो नहीं है तो छोड़ो उस बात को, कोई बात नहीं है। हमारी डिस्टेंस बढ़ने लगी, कुछ रीज़न्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई बीच में कि फिर वो कभी बन नहीं पाई फिर वो अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में। ओके, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने ये किया अब मेरे पास कैपिटल की कमी पड़ने लगी। मैं कैपिटल कहाँ से अरेंज करूँ? कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए ना आपको ट्रेड करने के लिए। अब मैं कैपिटल कहाँ से अरेंज करूँ? बिल्कुल भी, अब देखो मम्मी से तो बोल नहीं सकता था क्योंकि मम्मी ने तो ऑलरेडी मुझे दे दिए थे। अच्छा, अब मैं कैपिटल अरेंज करने के लिए मैंने पहले तो क्या कहते हैं, कपड़ों के शोरूम में गया। वहाँ मुझे जॉब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? रीज़न ये था कि भाई एक्सपीरियंस लाओ। तुमने पहले कहाँ जॉब करी है? मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था, कहीं भी जॉब नहीं करी थी। कई जगह फ़ोन की दुकान पे गया, उन्होंने कहा कि भाई एक्सपीरियंस है कितना? क्योंकि देखो यार, हर कोई चाहता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस वाला ही आए। उसको भी उतनी सैलरी देनी नए वाले को, पुराने वाले को उतनी सैलरी देनी है। तो एक्सपीरियंस मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो था, तो मुझे रिजेक्शन मिल रहा था। सिर्फ़ एकमात्र जॉब बची थी कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर आपको पता ही है ना, जो काफ़ी लोगों को पता होगा, आपके हर एक सिटी में रहते हैं जहाँ फ़ोन पिक करने होते हैं, बाहर से कॉल आती है। तो मैं एक कॉल सेंटर में गया और कॉल सेंटर में मैंने जॉब करी। मैं आपको यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मेरी मंथली सैलरी कितनी थी? ओनली एंड ओनली 6500 रुपये, 6500 रुपये सैलरी थी 1 महीने की, और मैं 10 किलोमीटर में जाता था। अब सोचो, जो बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है और बस का किराया ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही आपको पता है सिटी में कम ही किराया होता है। तो 10 रुपये मात्र किराया था जाने और आने का, 20 रुपये मेरा किराया दिल्ली का लगता था, और 20 रुपये से मैं 1 रुपये खर्च नहीं करता था। करूँगा कहाँ से? जो कुछ बचता था वो तो पैसा मैं ट्रेडिंग के लिए अपने बचा रहा था उन 6500 रुपये में। घर वाले सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं चाहता था कहानी को मतलब कि बढ़िया ढंग से बना देता था कि नहीं, 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 घर वालों को मैं सब कुछ बता रहा था, और घर वालों को कुछ खबर नहीं। घर वाले सोच रहे हैं कि बंदा पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, और बंदा क्या कर रहा है कि जॉब कर रहा है 6500 रुपये की। तो वहाँ से मैंने 5 या 6 महीने कुछ करी थी। मेरे वहाँ से कुछ बने थे ऐसे 28,000 कुछ बने थे, कुछ मतलब बोनस-वोनस जो भी मिलता था। तो मेरे वहाँ से 28, मुझे अच्छी तरीके से 28,000 या 27,500 रुपए मुझे मिले थे वहाँ से। तो जब वो 27 और 28,500 इतना, तो मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी लर्निंग इतनी गंदी वाली चल रही थी बैक में, और कोई साथ में नहीं था। दोस्त तो बहुत दूर की बात है। दोस्त तो कहाँ ही लगा रहे हो, किस दोस्त तो कहीं दूर-दूर तक, दोस्तों से कहीं नाता रिश्ता नहीं था। इवन रिलेटिव्स का कभी फ़ोन 5-5 6-6 महीने हो जाते थे, किसी का फ़ोन नहीं। सिर्फ़ बात होती थी मम्मी और पापा से फ़ोन पे रात में, वो भी कभी-कभी। इतनी भयंकर वाली तैयारी चल रही थी मेरी। ओके, अब उसके बाद जब वो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले। ट्रेडिंग अकाउंट में जब मैंने वो 25 एंड 30,000 डाले,
उसके बाद मैंने क्या किया, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ से काम कर रही है, ब्रेकआउट कैसे मिला, क्या मिला, बुक्स मेरी चल मैंने अब मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकता कि मैं बुक्स भी पढ़ रहा था, ये भी कर रहा था। बुक्स मैंने बाय करी थी, ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ी, रिच एंड पुअर डैड, इतनी ज़बरदस्त मेरी माइंड साइकोलॉजी बन चुकी थी इन बुक से। ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। ये है मेरी थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक जरूर पढ़ लेना आप। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये सामने पे पड़ी हुई है मेरे, थिंक एंड ग्रो रिच, ब्रेकआउट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इन द जोन, रिच डैड पुअर डैड, वो अपना कई सारी बुक है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, अब मेरे को याद भी नहीं है, पीछे पड़ी हुई है मेरे वो। तो वो बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ रहा था मैं, चल रहा था मेरी तैयारी फुल। तो अब मैंने वो 28 से 30 हज़ार कैपिटल मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था। पहले पहले वो धीरे धीरे करके 30 या 32 35 तक मैंने पहुंचाया। 32 35 से पहुंचाने के बाद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि ये सब तो पढ़ लिया था लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मैंने नहीं पढ़ा था और माइंड साइकोलॉजी मेरी स्ट्रांग थी। वो सीधे से घट के फिर से मेरा आ गया वहां पर 20 हज़ार रुपए पे। इतना दिल टूटता है दोस्तों ना, पहले से दिल टूटा हुआ है समझ रहे हो आप, और फिर वो 20 हज़ार पे कैपिटल आ गया। फिर मैंने फिर बैक टेस्टिंग, क्योंकि जॉब तो मैंने छोड़ दी थी। और तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं कॉलेज जाता था कभी कभी, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रीज़न ढूंढना शुरू किया कि मैंने ये क्यों किया। फिर मैंने एक लिमिटेड क्वांटिटी रखी और उसमें ट्रेड करता गया, फिर वो 20 से 22 25 30 35। जब वो मेरे कैपिटल 50 का हुआ तो 50 के बाद फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखा। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ड्रॉप डाउन हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर 50 के बाद मेरा 1 लाख तक पहुंचा। और 1 लाख से लेके फिर वो मेरा 80 पे पहुंचा, फिर 80 से लेके मैंने 130 किया, 130 से फिर वो 110 पहुंचा, ऐसे ऐसे करके चलता रहा। और इसी बीच में जब मेरा 2 लाख का कैपिटल हो चुका था, मैं आपको बता देता हूँ, 2 लाख का कैपिटल जब मैंने जनरेट कर लिया था, उसके बाद हुई थी शुरुआत इस यूट्यूब चैनल की, मार्केट ट्रैवल की, क्योंकि इतना नॉलेज तो आ ही चुका था। उसके बाद मैंने आपको जितना मेरा अंदर से नॉलेज, जितना मैंने ग्रैब किया था, सारा डालना शुरू किया। इतना प्यार जो मिला आप लोगों से, उसने मेरा मोटिवेशन डबल ट्रिपल कर दिया। आप लोगों के जो कमेंट्स थे, मतलब क्या, मुझे मेरा मोटिवेशन बहुत हाई कर देते थे। ओके, फिर वीडियोस बनाता गया और कैपिटल में ट्रेड करता रहा था। तो अगर मैं अभी आपकी डेट के बताऊं कि मैं अपनी इनकम के बारे में तो क्या ही बताऊं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अभी लास्ट ही में मैंने मेरी सिस्टर की बर्थडे पे मैंने उसको एक फ़ोन गिफ्ट किया था। बहुत ही उसका बहुत पुराना फ़ोन था उसके पास, और फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है, मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मेरे फादर टैक्सी ड्राइवर हैं। तो अब समझ सकते हो कि ड्रीम तो कहीं से पूरे होने मतलब कि अगर तुम 3 टाइम की अगर रोटी अच्छे से खा पा रहे हो तो वही बहुत बड़ी बात होती है। नए-नए महँगे-महँगे फ़ोन लाना तो बहुत दूर की बात होती है। तो फिर उसके बाद अब थोड़ा कंडीशन मैंने सँभाली है अपने घर की, और प्राउड फ़ील करता हूँ बहुत ज़्यादा। कैपिटल मैं बताऊँ तो आप लोगों को कि भाई तुमने इतनी जल्दी इतना जनरेट कर लिया, तो मैं सीधे आपको आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी मैं अपनी बहन का बर्थडे हुआ था, तो उसमें ऐसे कुछ जून में कुछ हुआ था, तो उसको एक फ़ोन गिफ्ट किया था। और मेरे पापा के पास इतना टूटा हुआ फ़ोन, क्योंकि जो मेरी बहन को मैंने नया फ़ोन दिया था, मेरी बहन का टूटा हुआ फ़ोन था, पापा के पास बटन वाला था। तो फिर वो टच वाला फ़ोन जो टूटा हुआ था, जिसकी स्क्रीन, वो पापा को दे दिया था बेचारे, और फिर वही पापा चला रहे थे उसको। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अब जब तुम इनकम जनरेट कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है ना, अपने नियर एंड डियर्स को जो तुम्हारे हैं उनको अच्छा फील कराओ। तो फिर पापा को मैंने एक बहुत बढ़िया कंपनी का एक रियलमी का थोड़ा महंगा वाला फ़ोन ला के दिया। दिन भर आजकल तो पापा दिन भर फोटो खींचते रहते हैं, उसमें उसमें सेल्फी बहुत अच्छी आती है। सॉरी, बहन और पापा के तो मैंने जो उनके जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो दोनों पूरी कर दी हैं। अब मम्मी का है, तो मम्मी से मैंने पूछा उनको क्या चाहिए, तो मम्मी की तो बस एक ही वो है, वो है कि भाई मेरे को तो सोना अच्छा लगता है, सोने के, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मम्मी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट किया जाए। तो उनको क्या गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो लास्ट बची है तो उनको भी कुछ गिफ्ट देना है, और अभी तक मैंने अपने को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया है। तो वो तो मैं अब जल्दी एक कार का प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों वो क्वेश्चन, अब यही मेरी जर्नी थी। आई होप कि आपको कुछ इससे लर्निंग मिली होगी। क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो क्या आप दिन के, या एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या आप उन 24 घंटे में से अपने ट्रेडिंग को 8 घंटे दे सकते हो? अगर जवाब आ रहा है अंदर से हाँ, कि भाई मैं दे सकता हूँ, तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी ट्रेडर बनने वाले हो। एक कुछ टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले हो। अगर अगर जवाब आ रहा है अंदर से हाँ कपिल भाई मैं दे सकता हूँ, तो कांग्रेचुलेशन, आप ट्रेडर बन चुके हो। तो दोस्तों ये मेरी कुछ जर्नी थी, और अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। ये मार्केट ट्रैवल है हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आगे की थोड़ा कुछ जो मेरे बीच में अप एंड डाउन्स हुए थे उनको और जानना है तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।